आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। उस मीडिया पे भरोसा है जो मोदी जी के चिमचागिरी नहीं कर रही है, वरना बाकी तो मीडिया भी सब मोदी जी की बात कर रही है। बीजेपी का आपको भी पता है कि कम से कम 15 राज्य में इनकी सरकार है, कहीं ये कुछ नहीं दे रहे हैं। इस बात का दुख हुआ, गरीब पानी पा रहे थे, फ्री बिजली पा रहे थे, सुकून से रह रहे थे, मगर बाकी को सब खत्म। आप एक केजरीवाल को अंदर किए ना, केजरीवाल ऐसे कई निकलेंगे। मोदी का एक ही ये काटा है, अरविंद केजरीवाल, बस और कोई नहीं है। केजरीवाल गठबंधन की सरकार है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। विपक्ष से सवाल करने का मीडिया का हक क्या है? न वो 3 में, न 13 में, न वो सरकार में, न कुछ में। अरे जो पावरफुल है उसी से तो आप करोगे। कोर्ट तो यार वकील बीजेपी का, जज बीजेपी का, सबको बीजेपी का, मौका पड़े तो केजरीवाल को इंजेक्शन दे दे, मार दें। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है, लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं? 6 से 8 सीट दिखा रहे हैं। कभी भी नहीं हो सकता, बीजेपी दिल्ली से जीत नहीं सकती कभी भी। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। अभी हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। बाहर दफ्तर के कुछ रिक्शा वाले मुझे मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या केजरीवाल का जेल जाना कितना सही है, कितना गलत है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक खान। खान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। दिल्ली में कितने बरस हो गए रहते? कम से कम 35 साल। 35 साल। केजरीवाल जेल में गए, दुख हुआ? बहुत दुख हुआ भाई, बहुत दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? इस बात का दुख हुआ, गरीब पानी पा रहे थे, फ्री बिजली पा रहे थे, सुकून से रह रहे थे, मगर बाकी को सब खत्म। तो अब भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? उसको साले को उसकी पार्टी खत्म करने चाहिए। एक पब्लिक था बेचारा, अच्छा से अच्छा सीएम था, उसको तो नेता मिलके सारे को हटाए दे रहे हैं कि वो काम कर रहा है, पब्लिक को देख रहे हैं, तो उसको हटाओ। ये रिक्शे वाले जो आजकल केजरीवाल के राज में चल रहे हैं, और केजरीवाल की साथ आज अंदर हो जाए तो कल बंद करवा देगी भी। ये बीजेपी वाले? नहीं, घोटाला तो उसने करा ही नहीं भाई। मुझे आप एक बात बताओ, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं जिसमें तमाम न्यूज़ चैनल बताते हैं कि भैया सरकार किसकी बन रही है। कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है दोबारा। नहीं, केजरीवाल गठबंधन की सरकार है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। इंडिया गठबंधन को? हाँ, हरा ही नहीं सकता है। उसको नहीं हरा सकता? नहीं हरा सकता, वो काम ऐसा करा है, उसको नहीं हरा सकते हैं। जब आप काम की बात करते हैं, वो तो पुराना काम करा है कांग्रेस ने। 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी लगातार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत पाई है। इस बार क्या लग रहा है, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? हाँ, तो इंडिया गठबंधन में तो आम आदमी ही जाएगा आगे। आम आदमी पार्टी जीतेगी? यस। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए, तो आप किसका नाम लेंगे? ये तो यही भाई बताएंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री हम किसको बताएं कौन बनना चाहिए? ऐसे केजरीवाल बना दिया जाए। केजरीवाल बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया है, सरकार चला रहा, बढ़िया चला रहा, हर मंत्री से बढ़िया चला रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बीमारी का बहाना करेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, बीमारी का बहाना करते हैं। नहीं यार भाई, ऐसा कौन सा नेता है जेल जाने के बाद इन्हें कहता मेरे लैटरीन आ रही है? और चोर सब कहता है मैं बहुत ईमानदार हूँ। ठीक, चोर सब कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, मगर चोरी करने के बाद भी वो कहते हैं मैं चोर नहीं हूँ। तो वही हाल नेताओं का, जीपी रोड के का, वैसे नेताओं का। अब आगे वाली कोर्ट पे भरोसा है आपको? कोर्ट तो यार वकील बीजेपी का, जज बीजेपी का, सबको बीजेपी का, मौका पड़े तो केजरीवाल को इंजेक्शन दे दे, मार दें, बस इसके। लगता है ऐसा भी? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। क्या मिलेगा इनको ऐसा करके? इनको अच्छा नेता है, देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए कर रहा है, उसको हटाओ। जो देश के लिए, देश में चोरी करे उसको लाओ, जो सही काम करे उसको मत लाओ, जो सही काम करे उसको मत लाओ, जो देश में चोरी करे उसको एक बार नहीं 20 दफे कुर्सी दो। अब ये पे आरोप लगते हैं कि इन्होंने दारू का जो मामला है उसमें भ्रष्टाचार किया है। तो भ्रष्टाचार करा तो जनता के सामने खुल के रखे ना, ये कहाँ से चोरी करा, कहाँ से घोटाला करा, कितना लेके गया, कहाँ छिपाया। पब्लिक का हक है, अगर वो चोर है तो आगे जो चोर लोग उसको चोर बोल ले, तो ये चोर है तो उसका साबूत सामने रखो ना पब्लिक के सामने। तो पब्लिक को तो दुबधे में रखा जा रही है, खाली चिल्ला रहे चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, मगर चोरी करा है तो चोर को दिखाओ तो सामने, कोई साबूत दिखाओ। मोदी का एक ही ये काटा है, अरविंद केजरीवाल, बस और कोई नहीं है। मोदी जी के काटे? ये बहुत बड़ा कांटा है, चूँकि मोदी चाहता है कि नहीं दिल्ली मेरे पास में आए, मेरी सीट आए दिल्ली की, और ऐसा कभी उसके सपने में हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं होगा सपने में? कभी भी नहीं हो सकता, बीजेपी दिल्ली से जीत नहीं सकती कभी भी। ये लोकसभा चुनाव की बात करिए मुझसे भी। मैं अभी बतला रहा हूँ, अभी भी बतला रहा हूँ, आज की तारीख में भी 4 तारीख को भी अरविंद केजरीवाल ही जीती हैं। 102%, 101% नहीं, 102% जीती हैं, अरविंद केजरीवाल जीती हैं। इतना भरोसा कैसा है भाई साहब केजरीवाल पर? हाँ, इतना भरोसा इसलिए है कि हमने यानी समझ लो कि ये कांग्रेस को छोड़ के अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, जब से अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस को क्यों छोड़ा और केजरीवाल को वोट क्यों दिया?
केजरीवाल को इसने बोल दिया कि जनाब हम आगरे के रहने वाले हैं, हम यहाँ पर दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं। अब स्कूल उन्होंने बनाए, हमारे बच्चों की अच्छी समझ लो नहीं हुई, हमारी बच्ची भी ये समझ लो नहीं है पढ़ लिख के आज नौकरी कर रही है, हमारे बच्चे भी आज नौकरी कर रहे हैं। हमें मोदी ने क्या दिया, मोदी सरकार कहती है 2 लाख रुपए का नहीं, हमने 2 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, है नहीं, हमारे 500 रुपये भी चले गए उसमें भरवाने के नहीं है। आज तक कोई 2 लाख रुपए का लोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। मकान देंगे, फार्म भरवाया, कुछ नहीं आया जनाब। मीडिया पर भरोसा है आपको? हाँ भरोसा है, और मेरे को ये समझ लो को नहीं है, आप कांग्रेस से भी ज़्यादा अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। उस मीडिया पे भरोसा है जो मोदी जी के चिमचागिरी नहीं कर रही है, वरना बाकी तो मीडिया भी सब मोदी जी की बात कर रही है। उसी मीडिया ने कल एग्जिट पोल दिखाया है। हाँ तो वही मीडिया जो है, जो मीडिया वही बोल रही है जो मोदी कह रहा है। अब एक ही हमको एक सच्चा आदमी दिखता है, उसका क्या नाम है, जो वो किसी का बिका हुआ नहीं है, रवीश कुमार। वो आके सब नेताओं से मांगता है भाई। हमारी गली में आए थे बीजेपी के आदमी, ऐसे नु करके हाथ जोड़ लेते हमारी गली में आन के वोट हमें देना, बीजेपी को देना, नहीं तो बीजेपी की नाक कट जाएगी। हमारी गली में आन के सब ऐसे ही। आप नाक कटवाएंगे नहीं कटवाएंगे बीजेपी की? हाँ वो तो नाक कटी तो बीजेपी की, बीजेपी जीत ही नहीं सकते दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो ये अरविंद केजरीवाल बनना चाहिए 100%। मतलब आपके अनुसार इंडिया गठबंधन जीत रहा है? हाँ। आपके अनुसार कौन जीत रहा है भाई साहब? इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री कौन? केजरीवाल। यस। अच्छा, लोकतंत्र खतरे में है आज भी? हाँ जी। कैसे खतरे में? बहुत खतरे में। बच्चे से पूछ लो, बच्चे से पूछ लो। जो हालात दिल्ली के अंदर रहे नहीं, बीजेपी आने के बाद दिल्ली के अंदर वो हालात आ गए। अब दिल्ली के चलो पूरे भारत में हालात आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा 4 जून को इंडिया गठबंधन जीतेगा और केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, होगा ऐसा? हाँ होगा। मोदी जी के आने के बाद क्या भरोसा लोगों का कोर्ट पे नहीं, अधिकारियों पे नहीं, पुलिस पे नहीं, जांच एजेंसियों पे नहीं, तो भरोसा किस पर है फिर? अब तो केजरीवाल पे भरोसा है। केजरीवाल उद्धार लगाएंगे? हाँ आएंगे जेल से बाहर? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलसाद है। कैसा प्रतीत हो रहा है कि देश कहाँ जा रहा है आज? सबसे पहली बात कि अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में जा रहे हैं, इनका कारण जो दिल्ली के अंदर सबसे अच्छा स्कूल करने का इनका सज़ा इनको मिल रहा है। दिल्ली के अंदर अस्पताल सबसे बढ़िया वर्ल्ड में चमकाने वाला इनका सज़ा मिल रहा है। 200 यूनिट बिजली देने वाला इनका सज़ा इनको मिल रहा है। यानी कि दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो अच्छा काम किया ना, इसका सज़ा बीजेपी इनको जेल में डाल के दे रहे। कारण ये क्योंकि बीजेपी का आपको भी पता है कि कम से कम 15 राज्य में इनकी सरकार है, कहीं ये कुछ नहीं दे रहे। उनको ये लग रहा है कि ये दे दे के ये जो हमारी राजनीति, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करते, ये काम की राजनीति कर रहे हैं, तो इनको जेल में डालो, ये काम की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो सोच इनकी छोटी सी सोच है, जहाँ से इनकी ख़त्म होती है वहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरू होती है। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक समझो एक व्यक्ति नहीं है, पूरा देश है। अब एक केजरीवाल को अंदर किए ना, केजरीवाल ऐसे कई निकलेंगे, रोड पे निकलेंगे, इन जैसे केजरीवाल निकलेंगे। केजरीवाल का कोई लिमिट नहीं। अब ये जेल में डाले हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा इंडिया गठबंधन की 4 तारीख को सरकार बन रही है। क्या आपको कोर्ट पर भरोसा है? क्या आपको जांच एजेंसियों पर भरोसा है? कोर्ट पे हमें भरोसा है, जांच पे नहीं है। जांच पे इसलिए नहीं है क्योंकि CBI अभी कर क्या रही है, यही तो कर रही है। वो कभी इसको जेल में डाल दो, कभी इसके घर पे पहुंच जाओ, कभी इसके, यानी कि जहाँ से अमित शाह जी जहाँ बोलते, जहाँ उनको लिख करके सुबह में एक बीजेपी दफ्तर से उनको लेटर मिलता है कि आज इनके आज यहाँ पे जाना, वो बेचारे सुबह में ही 5 बजे बेल बजा देते कि भाई आपके यहाँ से हमें ऑर्डर मिला, अब इस चेक इन कर लो। अब ये देख लो, मुख्यमंत्री के घर पे कुछ नहीं मिला, यहाँ हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे कुछ नहीं मिला, संजय भैया के घर पे इनको कुछ नहीं मिला, सत्येंद्र जैन जी के घर पे कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये लोग सब जेल गए। क्यों? क्योंकि इनको सबसे मेन बात यह है कि इनको कुछ करना नहीं है, बशर्ते यही कि बस इनको फंसा कर। लोगों से बातचीत कर रहा था, लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो गले की जो फांस है वो केजरीवाल है मोदी जी की। बिल्कुल राइट बात है कि केजरीवाल जी इनके जो है ना, समझो ये केजरीवाल जी को ये समझ लिए थे कि हम इनको हलक से नीचे उतार लेंगे, लेकिन न ये घुट पा रहे न बाहर का कर पा रहे। इसीलिए तो ये भी देख लो कि सबसे ज़्यादा ये आम आदमी पार्टी को अभी दिल्ली के अंदर सबको पता है पानी का समस्या है। पानी की समस्या है, जो हरियाणा में इसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना,
वो यहाँ बिल्कुल ही इस टाइम में हमेशा जो है ना जमुना में पानी होता था, आप देख लेना जमुने में पानी नहीं है, कारण वो वहाँ से ये डुबो रहे हैं मतलब एक तरीके से। बदनाम कर रहे हैं। जब बाढ़ का था तो बाढ़ के टाइम में बगैर बोले किधर से भी कहीं से भी खोल रहे थे। एक वीडियो आपने यूपी से बहका आ रहा है पानी, हरियाणा से बहका। सौरभ भारद्वाज जी हमारे मंत्री जी ने जो बताया था वो बात उस टाइम में कैसे खोल रहे थे। अब जब दिल्ली वालों को ज़रूरत है तो अब ये खोल नहीं रहे, पानी अपना स्टॉक करके रख रहे। क्यों? क्योंकि ये चाहते नहीं है कि दिल्ली वाले का भला हो। अगर ये चाहते हैं कि दिल्ली वाले का भला हो तो ये दिल्ली वाले को पीने का पानी तो कम से कम। मंश नजर आती है आपको बीजेपी वालों की? बीजेपी वाली की कुछ भी है, बस मैं इतना बात मैं जानता हूँ कि देश के अंदर अब ये सरकार बदलने वाली है, ये सरकार जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें कोई ये नहीं है। गोदी मीडिया जितने भी चैनल हैं इनको 400 सीट। एग्जिट पोल के बारे में देखा, क्या समझ में आया? तमाम न्यूज चैनल एग्जिट पोल दिखाया। ये पोल के बारे में जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, आपको एक बात आप शायद नहीं जानते होंगे, मेरे पास पूरा सबूत है, बोले तो मैं आप लोग को दिखा। ये सबूत हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है, ठीक है ना। ये देख लो कैमरे पे दिखाई। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है, लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं 6 से 8 सीट दिखा रहे हैं। हरियाणा में टोटल 10 सीट है। ये गोदी मीडिया का 10 सीट है, 10 सीट में 16 से 19 सीट दिखा रहे हैं। ये कहाँ से लाएंगे? ये यानी कि मोदी जी को जो धूप बत्ती दिखाना था, धूप बत्ती में ये भी नहीं देख रहे। ऊपर टोटल 10 दिखा रहे हैं और नीचे ये कहाँ से पूरा करें? 16 से 19 कहाँ से पूरा करेंगे? तो ये गोदी मीडिया का ये हाल है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम ये राष्ट्रीय न्यूज चैनल हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं लोग? इसलिए कर सकते हैं ना, इनको देखो मोटा पैसा मिला हुआ है। इनका जितना भी आप चलो एक छोटा चैनल है आपका, आपके ऊपर भी मुझे लग रहा है दबाव बनाते होंगे। कौन लोग? बीजेपी वाले दबाव बनाते होंगे मेरे ऊपर बीजेपी वाले दबाव बनाते तो शायद मैं आप लोगों से बात नहीं करता। इन्होंने बुराई करी, तमाम लोगों ने बुराई करी। ज़्यादातर हमने यूट्यूबर को जो अगर खुल के बोलते या खुल के न्यूज़ बोलते, उनके ऊपर इन्होंने शुरू से ही दबाव बनाया। मुझे ज़्यादा न्यूज़ चैनल का नहीं पता नहीं है, लेकिन हमारा जो चैनल है वो निष्पक्ष होकर काम करता है। आप हमारी तमाम वीडियो उठाकर देखिए, किसी के लिए हम देशद्रोही हैं, किसी के लिए हम केजरीवाल के समर्थक हैं, किसी के लिए हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, किसी के लिए हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अच्छा, अभी तक आपने 10 साल से, हो सकता है आप बहुत पहले से रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, 10 साल में कभी ऐसा कोई चैनल, पहले इससे 10 साल से पहले ऐसा कोई चैनल आपको दिखाओ कि जो ये बोलता हो कि देश के अंदर ये देख लो कि ये सरकार की कमी गिनवाती थी। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो हमने देखा है कि सरकार का कमी ढूंढती थी कि ये देखो ये सरकार यहाँ पे ये कमी कर रही है। अभी आपको एक भी चैनल में दिखता है कि ये सरकार की मीडिया जो है सरकार से सवाल पूछना भूल गई है। रोज सभी न्यूज़ चैनल डिबेट करते हैं, कभी हल्ला बोल, सच की बात, देश की बात, ऐसे ऐसे कई प्रोग्राम हैं, आज की बात, ऐसे सभी डिबेट करते हैं। लेकिन आपने कभी महंगाई पे बात करते हुए देखा, कोई सरकार से सवाल करते हुए आपने किसी डिबेट में देखा है कि इन लोगों ने सरकार से सवाल? हमेशा मोदी मीडिया के जो लोग हैं वो सही आरोप लगाते हैं। हाँ, वो विपक्ष से ही सवाल करते हैं। क्यों? विपक्ष से सवाल करने का मीडिया का हक क्या है? ना वो 3 में, ना 13 में, ना वो सरकार में, ना कुछ में। अरे जो पावरफुल है उसी से तो आप करोगे। जब सब कुछ सरकार देख रही है तो सरकार से तो सवाल करोगे। मेरे काफी आखिरी सवाल है, मीडिया के ऊपर आपने बहुत कुछ बयान कर दिया। 4 जून को क्या होने जा रहा है? कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपके अनुसार? और एक आखिरी सवाल, लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है आज भी? अगर सबसे पहली बात की सरकार तो हमारी बन रही है, 300 से ऊपर इंडिया गठबंधन की सीट आ रही है। सबसे मेन बात तो ये है, अगर इन्होंने कुछ ईवीएम में कुछ अगर गड़बड़ किया होगा ईवीएम में, क्योंकि आपको एक बात, अभी संजय भैया ने एक सुबह में वीडियो जारी की है, आप लोगों ने देखा होगा, कॉन्फ्रेंस किया। हाँ, तो उन्होंने उसमें बिल्कुल क्लियर बोला है कि इनको, जो हमारे देश के गृह मंत्री तरीपार अमित शाह जी हैं, उन्होंने ये बयान 150 एसडीएम को इन्होंने फ़ोन किया देश के अंदर। दिलशाद भाई, मुझे आप बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं संजय सिंह जी की। जी। संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल केस की जो वो है, जो पूरा कांड है, जो पूरा प्रकरण है, वो भी एक्सेप्ट किया था कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है, लेकिन बाद में पूरी पार्टी मुकर गई इस बात से। सबसे पहली बात कि जिस दिन जांच हुआ, दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे वहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी होते हैं, वहाँ पे कोई अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी नहीं थी। मेरा सिर्फ एक आपसे सवाल ये है, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप स्वाति माल के एक्सेप्ट किए कि हाँ उनके साथ बदतमीजी हुई है, बाद में पूरी पार्टी मुकर गई। इस बात को मानते नहीं मानते आप? पहले मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, बाकी बात बाद में करूँगा मैं। इस पे पार्टी का स्टैंड, इस पे सबसे पहली बात है कि उस टाइम में सभी पार्टी को, हर चीज़ को ये लगा कि नहीं स्वाति मालीवाल जी ठीक है और इनका गलती है, लेकिन जब बाद में हर वीडियो आया सामने या जो भी सबूत आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी नहीं थी? अगर आपको गलती का नहीं पता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी नहीं थी फिर उस समय? तो
उसके अगर वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन ये स्वाति मालवाल जी का आप ये वीडियो देखिए कि जब सबसे पहली बार जब अरविंद जी के घर से वो निकल रही वो है, जांच का विषय है, वो जांच चल रही है पूरी, वो जांच का विषय, वो जांच तय करेगा। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि जब गलती आपको पता नहीं था कि बाद वो जांच के बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बात अलग होती, लेकिन जांच करने से पहले जब संजय सिंह खुद ही एक्सेप्ट करें कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई, तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती हुई या नहीं हुई है? मुझे इस बात का आंसर दे दीजिए। सब इधर अभी चुनाव में लगे हुए थे, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कुछ ये कमी हुई है। जाहिर सी बात है कि स्वाति मालीवाल जी मुझे नहीं लगता था कि ऐसा वो कर सकती थी। उनका उस दिन क्या सोच था और किस कारण से वो गई थी अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए, तो इसमें मुझे उतना ढंग से जानकारी भी नहीं है। और जहाँ तक जानकारी है मैंने बता दिया कि मोटी मोटी जानकारी यही है कि सबसे मेन बात है कि उस दिन जब कमी लगा, सबको लगा कि नहीं इनके साथ गलत हुआ, तो हमारे संजय भैया ने आकर के कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बता दिया। जब उनका वीडियो आया सामने, सब कुछ आया, तो आप तो वीडियो में खुलेआम देख रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी वो एकदम ही जितने भी अधिकारी है सबको धमका रही है कि मैं नौकरी खा जाऊंगी, मैं ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगी। आप लोगों ने देखा ना, तो इसका मतलब फिर उनको अरविंद जी को, जितने भी हमारे पार्टी के अधिकारी है, सबको ये लगा, इसीलिए उन्होंने एक्शन नहीं लिया होगा। चलिए, अब इससे बात अलग, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आखिरी सवाल मेरा। प्रधानमंत्री जो देखो, हमारे में उनके जैसा नहीं है कि एक है, हमारे में सब मिलके जितनी भी पार्टी है, सभी इंडिया गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी में आपको लगता है कि सिर्फ मोदी जी ही हैं, बाकी को बाद में कोई चेहरा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहली बात है कि अभी किसी भी राज्य में चुनाव हुआ, आप देख लो, भले वहाँ का मुख्यमंत्री है, किसी को ने देखा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी ने वोट मांगा? मैं तो खुद एक्सेप्ट करता हूँ स्थिति, मैं तो खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि चेयरमैन के चुनाव, पार्षद तक के चुनाव पे मोदी जी के चेहरे पे लोग वोट मांगते हैं। हाँ बस, तो इन्होंने सिर्फ केंद्र से लेकर के हर एक जगह इन्होंने मोदी जी का ही। आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? आखिरी सवाल। हम तो प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ठीक है। और सबसे पहली बात है कि ये नहीं है, ये मेरी राय है, लेकिन हमारी पार्टी की क्या राय है इसमें मैं ये नहीं कहूँ, ये सिर्फ मेरी, मतलब आपकी पसंदीदा नेता है तो इसलिए आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टी है, जितने हमारे सहयोगी है, सब अगर जिस पे हाथ रख देंगे कि ये देश के प्रधानमंत्री होंगे, वो आपको 8 से 10 तारीख तक में या 15 तारीख तक में शपथ लेकर के आपको प्रधानमंत्री सामने आ जाएंगे। और सबसे पहली बात है कि कल ही प्रधानमंत्री का चेहरा भी हमारा क्लियर हो गया है, लेकिन बशर्ते यह है कि अभी ये सामने नहीं आया। जो कल की हमारी इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, उसमें यही चीज़ का था कि हमारी सरकार बन रही है, क्या होना है, उन्होंने क्लियर कर लिया, ठीक है ना, वो हो गया क्लियर। बशर्ते यही है कि बस अब वो सामने सीट जैसे आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद क्लियर कर लिया जाएगा।